नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं बैक पेन यानी कि कमर दर्द। कमर दर्द एक ऐसी समस्या है जो हर उम्र के व्यक्तियों में देखने को मिलती है। पहले यह बढ़ती हुई उम्र के व्यक्तियों में देखने को मिलती थी, लेकिन आज का जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी जीवन शैली है, उसके कारण लगभग हर उम्र के लोग, यहाँ तक कि बच्चों को भी यह समस्या पूरी तरीके से प्रभावित कर रही है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से कमर दर्द होता है और योगाभ्यास में वो कौन से सरल योगासन हैं या उपाय हैं जिनके द्वारा हम अपने कमर दर्द को न केवल कम कर सकते हैं बल्कि नियमित योगाभ्यास से उन्हें पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं। कमर दर्द के कुछ मुख्य कारण हैं, जिनमें से सबसे पहले है सिटिंग जॉब, यानी कि घंटों तक कुर्सी पर बैठने के कारण या गलत पोस्चर के कारण कमर में दर्द हो सकता है। दूसरा है मांसपेशियों में खिंचाव। कई बार हमारी कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं या फिर हम गलत तरीके से व्यायाम करते हैं जिनसे कि हमारी मांसपेशियों पर खिंचाव पड़ता है और कमर दर्द पैदा होता है। अचानक झटके से उठने या बैठने के कारण भी कमर दर्द हो सकता है, या किसी चोट के कारण, कोई पुरानी चोट लगी हो उसकी वजह से भी समय के साथ आपका कमर दर्द बढ़ सकता है। इसी के साथ आपके शरीर का वजन अगर अधिक है तो वो भी बैक पेन का मुख्य कारण बनता है। साथ ही साथ तनाव यानी कि स्ट्रेस हमारे कमर दर्द का भी एक मुख्य कारण बनता है, क्योंकि जब हम तनाव लेते हैं या स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी मांसपेशियों पर एक खिंचाव पैदा होता है, एक तनाव पैदा होता है, जिसकी वजह से बैक पेन देखा जाता है। बैक पेन से राहत पाने के लिए जितना योगासनों का अभ्यास जरूरी है, उतना ही जरूरी है कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना, जैसे कि हमें सबसे पहले बॉडी वार्म अप के बाद ही आसनों का अभ्यास करना है। दूसरे नंबर पर हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी योगा शिक्षक की देखरेख में योगाभ्यास करना है। इसी के साथ हमें अपने शारीरिक वजन को संतुलित रखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें फ्रंट बेंडिंग नहीं करनी, अर्थात ऐसे आसनों का अभ्यास नहीं करना जिनमें फ्रंट बेंडिंग होती हो। हमें फ्रंट बेंडिंग वाले आसनों से बचना चाहिए और अपने शरीर का पूरा ध्यान रखते हुए, पॉजिटिव सोच रखते हुए धीरे धीरे अभ्यासों में आगे बढ़ना है। 10 मिनट कुछ सूक्ष्म क्रियाओं का या सूक्ष्म आसनों का अभ्यास करके आप इस तरीके से सुखासन में बैठ जाएं। इसके बाद अपने लेफ्ट हैंड को उठाएं और राइट घुटने पर रख दें। राइट हैंड को उठाएं, कमर के पीछे लेकर जाएं। पूरी श्वास भरें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे पीछे जाएं। होल्ड करें। यहीं पर 3 लंबी गहरी श्वास लें। धीरे से वापस आएं। अब अपने राइट हैंड को लेफ्ट घुटने पर और लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे लेकर जाएं, यानी कि हाथों की स्थिति बदलें। पूरी श्वास भरें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे पीछे जाकर होल्ड करें और 3 लंबी गहरी श्वास लें। धीरे से वापस। इस प्रकार आपको दोनों साइड 3-3 बार अभ्यास करना है, 3 बार राइट साइड और 3 बार लेफ्ट साइड। दूसरा अभ्यास हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। मैट पर पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने रखें और आपकी दोनों कोहनियां आपकी चेस्ट के बराबर में रहेंगी। आपके हाथ और कोहनी मैट पर रहें। ठोड़ी को फ्लोर से टच करें। धीरे धीरे सांस भरते हुए सामने किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। होल्ड करें और कमर में पड़ने वाले हल्के जेंटल से खिंचाव को महसूस करें। उसी स्थान पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। क्षमता अनुसार होल्ड। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से अभ्यास दोहराएंगे। श्वास भरते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएं। आपके हाथ, आपकी कोहनियां मैट पर रहें। सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान का केंद्र आपकी कमर के बीचों बीच। क्षमता अनुसार होल्ड। धीरे धीरे वापस। आगे हम अभ्यास करेंगे पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास। इसमें आपको इसी तरीके से लेट जाना है। इस बार आपको जहां पर आपकी कोहनियां थी, अर्थात आपकी चेस्ट के पास, अपने हाथों को इस प्रकार से लेकर आएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे
अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएं। आप चाहें तो हाथों को बिल्कुल सीधा भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा कोहनियों को बेंड कर सकते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेकर जाएं। क्षमता अनुसार होल्ड। धीरे से गर्दन सामने और वापस आए। रिलैक्स करें। चलिए एक बार फिर से अभ्यास दोहराएंगे। दोनों हाथों को फिर से चेस्ट के साइड में सांस भरते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाएं। जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है या चक्कर आने की समस्या है वो गर्दन सामने रखें, अन्यथा सभी धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेकर जाएं। क्षमता अनुसार होल्ड। बैक पर पड़ने वाले खिंचाव को महसूस करें। धीरे से वापस आएं। रिलैक्स करें। इस प्रकार आप लोगों को अर्धभुजंगासन और भुजंगासन का अभ्यास 3-3 बार करना है और फिर रिलैक्स करना है। अब हम करेंगे मार्जरी का अभ्यास। इस तरीके से अपनी मैट पर आ जाएं। दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथों में आगे से गैप, पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए टेबल टॉप पोज में आए। अब श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ और श्वास निकालते हुए नीचे की तरफ। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। इस प्रकार से मार्जरी आसन का अभ्यास करें। ऊपर जाते हुए आपको अपनी कमर में एक जेंटल सा कर्व महसूस हो और श्वास निकालते हुए अपनी कमर में इस प्रकार से हम्प बनाएं। रिलैक्स। अब जो लोग इस प्रकार से अभ्यास नहीं कर सकते या फिर जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है वो सीटेड कैट एंड काउ पोज ले सकते हैं। इसके लिए इस प्रकार से बैठ जाएं। सुखासन में बैठ जाएं। एक लंबी गहरी श्वासों की स्थिति को सामान्य करें। अब अपने दोनों हाथों को घुटनों पर लेकर आएं। श्वास भरते हुए अपनी चेस्ट को सामने की तरफ लेकर आएं और इस प्रकार से श्वास निकालते हुए कमर को बेंड करें। श्वास भरते हुए चेस्ट को मैक्सिमम ओपन करें सामने की तरफ और पीछे जाते हुए कमर को बेंड करें। श्वास को बाहर निकालें। इस प्रकार आप सीटेड कैट एंड काउ पोज के द्वारा भी पूरे लाभ उठा सकते हैं मार्जरी आसन के, जिसमें जो लोग घुटनों के बल नहीं बैठ सकते वो इस प्रकार अभ्यास करें। अगला अभ्यास जो कि बैक पेन के लिए बहुत लाभकारी है वो है अधोपासासन। इसके लिए इस तरीके से टेबल टॉप पोज में आए। पैरों के पंजे अंदर की तरफ मुड़े रहें। अब अपने एक हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और धीरे से नीचे अपोजिट हैंड के साइड में नीचे से निकालते हुए इस तरीके से होल्ड करें। 1 2 3 4 5 की काउंटिंग तक होल्ड करें। धीरे से वापस। अब अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स करें, वापस आए। यहीं से शशांकासन में रेस्ट करें। प्रकार अधोमुख पासासन का अभ्यास आप कम से कम 3 बार करें। अगला अभ्यास है सुप्त कपोतासन। मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें
और एक पैर को उठाकर अपोजिट पैर पर इस तरीके से रखें। घुटने को उठाएं, अंदर की तरफ लेकर आएं। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से एक हाथ को क्रॉस करते हुए थाई के पास से निकालें और घुटने के नीचे ले जाकर इस तरीके से हाथों को इंटरलॉक करें। पैर जो सीधा है उसे सामने की तरफ पंजे को खींच कर रखें और प्रयास करें अपने नी को, अपने घुटने को अंदर की तरफ, चेस्ट की तरफ लेकर आने का। इसी स्थिति में कुछ देर के लिए रुकें। धीरे से वापस। बैक पेन के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है सुप्त कपोतासन। दोनों पैरों से करें। अब अपोजिट पैर से इसी प्रकार से हाथ को दोनों पैरों के बीच में से लेकर आएं और घुटने को मैक्सिमम अपने चेस्ट की तरफ लेकर आएं। सामने वाला पैर का पंजा खिंचा हुआ रहे। होल्ड करें। क्षमतानुसार आसन में रुकें। धीरे से वापस लें। दोनों पैरों को सीधा कर दें। एक लंबी गहरी सांस लें। धीरे से कमर में बिना किसी भी प्रकार का कोई झटका दिए आराम से उठकर बैठ जाएं। इस प्रकार सुप्त कपोतासन का अभ्यास आपको दोनों पैर से 3-3 बार करना है। कमर को रिलैक्स देने के लिए आप कुछ सूक्ष्म क्रियाओं का भी अभ्यास कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में बैठ जाएं। जिन लोगों के घुटनों में दर्द है वो प्लीज कुशन का प्रयोग करें। अब अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और साइड में स्ट्रेच दें हल्का सा। 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से धीरे से पीछे की तरफ लेकर जाएं। वापस फिर से श्वास भरते हुए पीछे की तरफ। वापस एक बार और। वापस। अब हम करेंगे सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। इसके लिए अपने मैट पर पीठ के बल आ जाएं। दोनों हाथ ऊपर, हाथ आपस में इंटरलॉक करें। दोनों पैरों के पंजे आपस में मिलाएं। पैरों के पंजे नीचे की तरफ और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करें। अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें। शरीर को विपरीत दशा में खींचने का प्रयास। पंजे नीचे की तरफ और हाथ ऊपर की तरफ। इसी स्थिति में कुछ देर के लिए रुकें। श्वासों की स्थिति सामान्य रूप से चलती रहे। धीरे से वापस आए। इस प्रकार सुप्त ताड़ासन के अभ्यास से आपके शरीर की सारी अकड़न खत्म होगी। शरीर में किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेच होगा वो दूर होगा। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी, अकड़न होगी, दूर होगी। इन सभी क्रियाओं व आसनों के अभ्यास के बाद अंत में हम करेंगे बालासन का अभ्यास। दोनों पैरों के अंगूठे पीछे से मिला लें और दोनों घुटनों में गैप करें। इससे हमारी कमर को काफी रिलैक्स मिलेगा। इसका अभ्यास आप अंत में करें। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे अपनी चेस्ट को फ्लोर से टच करें और अपने माथे को फ्लोर से टच। क्षमता अनुसार होल्ड। वापस। इस प्रकार इन सरल आसनों के अभ्यास द्वारा आप बैक पेन को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ पॉजिटिव रहें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, संतुलित आहार लें। इसी प्रकार की योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।